नारायण, राधे राधे। आप सबका मंगल हो। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 41, 42, 43 पर चर्चा करते हैं। कहते हैं अर्जुन कि शंकरौ नरकायैव कुलाघ्नानां कुलस्य च पतन्ते पितरो हेषां लुप्तपिंडोदक क्रिया। कहते हैं केशव, जब अवांछित जब शंकर वर्ण की अवांछित संतानें जब पैदा होंगी, इनकी वृद्धि होगी, तो निश्चय परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को नष्ट होगा। और जब पारिवारिक परंपराएं नष्ट होंगी तो कुल नष्ट होगा और व्यक्ति नारकी आत्माएं पैदा होंगी। ऐसे पतित कुल के पुरखे जो पितर लोग हैं हमारे, उनका पिंडदान न पाने से वे पितर लोग से गिर पड़ेंगे और उन्हें जल तथा पिंड देने की क्रियाएं समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि हमारे परिवार में जो पिंड की क्रिया लुप्त हो जाएगी, पितर नीचे गिर पड़ेंगे, अधोमुखी हो जाएंगे। और जब पितर प्रेत योनि को प्राप्त होंगे तो परिवार को कष्ट होगा। इसलिए कुल की स्त्रियां दूषित न होने पावें, इसलिए हम युद्ध करने की इच्छा नहीं करते। इसमें अगर हम चर्चा करें, सकाम कर्म के विधि विधान के अनुसार कुल में पितरों को समय समय पर जलदान पिंडदान दिया जाता है। जब पितृपक्ष आता है, कुछ लोग नित्य तर्पण किया करते हैं। भगवान विष्णु की सेवा करके जो यज्ञ है विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है। अब विष्णु को जो देते हैं उनसे पाप का उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण भी विभिन्न पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनसे कुछ स्थूल शरीर प्राप्त जो नहीं हैं, जो प्रेत योनि में सूक्ष्म रूप से हैं, पड़े रहते हैं, बाध्य होते हैं, वे भी कुल को पीड़ा पहुँचाते हैं। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा हुआ प्रसाद आदि अर्पित किया जाता है तो प्रेत योनि से अन्य प्रकार के दुख में जीवन से उनका उद्धार हो जाता है। पितरों को इस प्रकार सहायता पहुंचाना कुलवंश की परंपरा है। जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते, उन्हें अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों हजारों पितरों को ऐसे संकट से उबार लेता है। कहते हैं कि देवर से भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नाय मृणी च राजन सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य करतम। कहते हैं जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता भगवान गोविंद के चरण कमलों की शरण कहता है, इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है भक्ति के साथ, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों, पितरों के प्रति अपने कर्तव्य यानी ऋण से मुक्त हो जाता है। भगवान की सेवा करने से ऐसे उत्तरदायित्व अपने आप ही पूरे हो जाते हैं। जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई का भाव प्रकट होता है। अगर हम इसकी आध्यात्मिक व्याख्या करें क्रियायोग में, कहते हैं शरीर और मन यदि व्याधिग्रस्त या दुश्चिंताग्रस्त हो तो कुल कुंडलनी की शक्ति जो ब्रह्म ज्योति है, जो पिंड का प्रकाश है, ये लुप्त हो जाता है। तथा सहस्त्र दल से जो यह सहस्त्रार चक्र है सर के अंदर, इसे अमृत का जो क्षरण होता है बंद हो जाता है। इसका मतलब सारे इस अनुभव जो साधना के द्वारा हो रहे थे एक साथ लुप्त हो जाते हैं। व्यक्ति जब बालक के गर्भावस्था में रहता है, 7वें महीने सब कुछ ज्ञान होता है, लेकिन जब व्यक्ति साधना नहीं करता, धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, वाह्य वृत्तियों में लगता है, तो उसे ये सब अनुभव नहीं हो पाता। जिससे शरीर मन का पालन हो रहा था, उनमें सद्भाव भरा जा रहा था, उन सारी आध्यात्मिक शक्तियों का पतन हो जाता है, अर्थात वे क्षीण हो जाते हैं, लोप हो जाता है। शास्त्र विधि के अनुसार पितामह, पिता, पिता, प्रपितामह, विद्ध प्रपितामह जो भी उदक पिंड आदि दिया जाता है वह आवश्यक कर्तव्य है। क्योंकि साधन के द्वारा ज्ञान प्राप्ति हुए बिना जीव ऊर्ध्व गति को प्राप्त नहीं होता। वैसे ज्ञान प्राप्त करें, साधना से ज्ञान प्राप्त करें। जब तक साधना करके ज्ञान नहीं प्राप्त होता, जो अंतः ज्ञान है, जो छिपा हुआ ज्ञान है, तब तक व्यक्ति ऊर्ध्वगामी नहीं होता। प्रेत लोक में उसे संभवतः बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रहना पड़ता है। मृत्यु के पश्चात ही जीव वांछित लोक में नहीं जा सकता। इसलिए स्वभावतः वह स्थूल शरीर दो प्रकार का होता है यहाँ पर। एक मातृज यानी जो देहधारी हैं और दूसरा पितृज माने पिंड देह। मृत्यु के समय जो मातृज देह है, माँ के द्वारा मिला हुआ देह या नष्ट हो जाता है, और जो पितृ आत्मा के द्वारा मिला हुआ देह है वह कुछ समय तक रहता है। यह देह स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म होने पर
होने पर एक बार सूक्ष्म नहीं होता, धीरे धीरे सूक्ष्म होता है, क्योंकि कभी कभी वह इन नेत्रों से भी देखा जाता है। लोग स्वप्न में भी देखते हैं, उसे दिखाई देता है, अन्य को नहीं दिखाई देता। कहते हैं यह जो भंड देह के बिना पिंड देह का रहना जीव के लिए सुखदायी नहीं होता। मरण मूर्छा दूर होने के बाद भी प्रेत पूर्व संस्कार के अनुसार भूख प्यास का अनुभव करता है, आत्मीय स्वजनों को देखता है, उन्हें रोते हुए कलपते देखता है। कहते हैं यह शरीर प्रायः 1 वर्ष तक यहाँ रहता है, 13वीं से लेकर जो वार्षिक श्राद्ध है तब तक रहता है। और कभी कभी प्रेत को इस शरीर में बहुत दिनों तक भी रहना पड़ता है, इसलिए पिंडोदक के बिना यह शरीर नष्ट नहीं होता। जो प्रेत योनि का शरीर जब तक उसे पिंडदान क्रिया नहीं दी जाती वह नष्ट नहीं होता। भूतात्मा यदि प्रेतात्मा जो है, जो मृतात्मा है, या पिंडोदक नहीं पाते तो उनको न जाने कितने वर्ष तक प्रेत योनि में रहना पड़ता है, इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है। यदि कोई पिंड देने वाला न रहे तो मृतात्मा बहुत समय के बाद स्वभाव के अनुसार प्रेत योनि से मुक्त हो पाता है, परंतु पुत्रवान को इस प्रकार घोर नरक में ज़्यादा दिन तक नहीं रहना पड़ता। उसके पुत्र आदि मिल करके उसके श्राद्ध करते हैं, पिंड की क्रिया करते हैं, पिंडदान करते हैं, पिंडदान से वह जीव मुक्त होता है। पिंड देह के नष्ट होने पर मृतात्मा को अपने कर्म के अनुसार भोग देह प्राप्त होती है और उसे देह के विशाल स्वर्गलोक या नरक लोक भोगने के बाद फिर कर्म क्षेत्र मृत्यु लोक में आना पड़ता है। कहते हैं जो व्यक्ति गुरुद्रोही है, धर्मद्रोही है, माता पिता द्रोही है, भाई बहन का द्रोही है, कपटाचारी है, ऐसे साधनशील होने पर भी वह व्यक्ति मृत्यु के बाद अंधतामृष नरकों आदि में जाता है। कहते हैं मित्रद्रोही कृतघ्नम च ये च विश्वासघातका ते नरा नरकम यान्ति यावत चंद्र दिवाकर। कहते हैं जो व्यक्ति मित्रों से द्रोह करे, किए गए उपकार को न मल, ऐसे व्यक्ति जो परिवार से देश करे, जब तक सूर्य चंद्रमा है तब तक नरक में निवास करता है। जो पशुवत जीवन यापन करके अन्य जीवों के लिए द्वेग का कारण बनते हैं वो तामसी जीव जगत में मूढ़ योनि को प्राप्त होते, मतलब अधोगति को प्राप्त होते, मनुष्य योनि जल्दी उनको नहीं मिलती। कहते हैं यह जो पिंड है ये जब साधना के द्वारा दिया जाता है, कहते हैं गुरु गीता में लिखा है पिंडम कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी शक्ति का नाम ही पिंड है। यही मूलाधार स्थित जीव संगत चैतन्य शक्ति है। योगाभ्यास के द्वारा मूलाधारस्थ इस शक्ति को चैतन्य युक्त होना पड़ता है। चैतन्य युक्त होने पर सुषुम्ना को भेद कर आज्ञा चक्र में और पश्चात आज्ञा चक्र को भेद कर जब यह शक्ति सहस्त्रार में स्थित हो जाती है तब आज्ञा चक्र में स्थित कूटस्थ ही विष्णु पद है। यद तद विष्णु परमम पदम, यह विष्णु का परम पद है। यहाँ कुंडलिनी के स्थित होने पर पिंडदान क्रिया संपन्न हो जाती है। यही आध्यात्मिक पिंडदान क्रिया है। मतलब हम साधना करेंगे, धीरे धीरे ध्यान करके मूलाधार से आज्ञा चक्र पर प्राण शक्ति को उठाते हैं। वहाँ जब ये सहस्त्रार चक्र में लीन होती है, यही विष्णु पद है, वहाँ जब जाती है तो पिंड की क्रिया समाप्त होती है। बार बार पिंडदान नहीं करता, सोहम का रूप हो जाता है, जीव मुक्त हो जाता है। इस प्रकार की पिंडदान क्रिया किए बिना वासना के द्वारा प्रज्वलित घोर नरक में जीव का उद्धार नहीं हो पाता। इसलिए जिस प्रकार वह स्थिति प्राप्त हो उसके लिए योगी लोग प्राणपन के साथ प्रयत्न करना चाहिए। उदासीन रहकर समय परिस्थिति को न देख हर स्थिति में जब व्यक्ति केवल ध्यान के द्वारा मूलाधार से शक्ति को उठाकर आज्ञा चक्र में आज्ञा से धीरे धीरे जब सहस्त्रार में पहुंचाता है, ऐसा करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। नहीं तो उस जीव को बारंबार जन्म मृत्यु रूपी घोर अज्ञान नरक में पड़ना ही पड़ता है। नमो नारायण।